बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात में तेज़ी से तब्दीली आ रही है। सियासी सूरत हाल यकसा तब्दील होने जा रही है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है इलेक्शन का, 8 फरवरी को इलेक्शन का जो डेट दी हुई है, गो कि उस पे अभी तक इलेक्शन होने का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक झूठा सच्चा शेड्यूल भी जारी करना है। और खुदा न खास्ता अगर इलेक्शन कराने पड़ गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि प्रेशर हर जगह से इंटरनल प्रेशर भी है, एक्सटर्नल प्रेशर भी है। अगर इलेक्शन करवाने पड़ जाएगा तो फिर क्या होगा। तो ये सारी एक प्लानिंग हो रही है, हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक सूरत हाल बेकाबू है, कंट्रोल में नहीं है। और अब तक जितने भी तरीके हरबे इस्तेमाल किए गए वो सब के सब नाकाम हो चुके हैं और इमरान खान साहब की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आ रही। कुछ खबरें मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आपको अंदाजा हो सकेगा कि हालात वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं और मामलात कंट्रोल से बाहर हैं। और एक ही वाहिद रास्ता है और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसमें पाकिस्तान के अवाम की भरपूर नुमाइंदगी हो और उसके बाद ही चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आपके सामने कुछ खबरें रखता हूं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है। प्रेशर ये बढ़ता जा रहा है कि जनाब, अगर आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं और उनको वजीर आजम बनाया जाना मकसूद है और हर सूरत में ये हुक्म हाकम है, मरीम साहिबा की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ साहब का हुक्म है, तो फिर अगर नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना ही है तो फिर ये सारा इतना कुछ पापड़ बेड़ने की जरूरत क्या है। फिर 50-60 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है इंतखाबात पे। खामोशी से आप नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, जनाब आज से वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं। अनवार काकड़ साहब भी तो वजीर आजम है ना, 90 दिन गुजर गए, गैर आइनी, सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये गैर आइनी इस वक्त हुकूमती सेटअप है और निगरान हुकूमत सारी की सारी मरकज की भी और चारों सूबाई हुकूमतें ये गैर आइनी है। तो काकड़ साहब को हटा के नवाज शरीफ साहब को नॉमिनेट कर दें और उनको कह देंगे जनाब ये हमने नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम मुकर्रर कर दिया, बात खत्म हो जाएगी और चीजें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए बजाय इसके कि एक पूरा एक झूठा निज़ाम राइज किया जाए और झूठे निज़ाम के जरिए, एक धांधली के जरिए एक मुसल्लत कर दिया जाए, 60 अरब रुपए भी लगाए जाएं और 60 अरब रुपए लगाकर धांधली ज़दा इलेक्शन करवाए जाएं और धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, तो उससे बेहतर है कि 60 अरब रुपए तो बचाएं और बता दें कि जनाब नवाज शरीफ साहब आज के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, बात खत्म हो जाएगी। और इसी तरीके से कौमी असम्बली के हलकों का भी ऐलान कर दें और सीटों का भी ऐलान कर दें, नोटिफिकेशन जारी कर दें कि जी हमने हमारी अंदाजे के मुताबिक इतनी सीटें इनकी और इतनी इनके, लिहाजा नोटिफिकेशन कर दिया जाए। तो सिचुएशन इस तरफ कही जा रही है। अब मुतालबात आ रहे हैं। असद कैसर साहब जिनको गिरफ्तार किया गया है 9 मई के वाकयात के हवाले से, अब उनकी गिरफ्तारी आ गई है। वही असद कैसर साहब, उनके पास जाके मोहम्मद अली दुरानी साहब जाके मुज़ाकरात कर रहे थे और स्टैब्लिशमेंट भी मुज़ाकरात कर रही थी और हुक्मरान जमात भी मुज़ाकरात कर रहे थे। असद कैसर साहब के साथ जाके मिलते थे और उनके घर जाते थे और बहुत अच्छी अच्छी बातें होती थी। उस वक्त तक तो वो बिल्कुल ठीक थे और जैसे ही असद कैसर साहब ने अपनी लॉयल्टी इमरान खान साहब के साथ शो कर दी और आपकी बातें नहीं मानी, तो फौरन उनको भी 9 मई के वाकयात में डाल दिया गया और अब उनकी गिरफ्तारी 9 मई के वाकयात में है और कल उनको 5 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए हैं और वो बता रहे हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी पैगाम दे रहे हैं, वो पाकिस्तान की आवाम को भी पैगाम दे रहे हैं, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम दे रहे हैं कि जनाब इस तरह से नहीं होगा। अब ये बहुत खेल खेला जा चुका है, अब इस तरह से नहीं होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन देने पड़ेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और जो जीते, जिसको पाकिस्तान की आवाम मुंतखब करें, उसके हवाले इख्तियार कर दें। ये तो है असद कैसर साहब का मामला। और ये सिर्फ असद कैसर साहब नहीं, बल्कि अब जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे थे, अब उनकी वापसी जो है वो उन्होंने परवेज खटक साहब का हाल भी देख लिया। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक का हाल ऐसा ही है जैसे कोई बदतरीन किस्म का काउंसलर का होता है, जो अपनी काउंसलरशिप भी अपनी बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीत सकता। वो हाल है इस वक्त परवेज खटक साहब का। तो लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लोग छोड़ के गए थे वो वापस आना चाहते हैं।
पंजाब में एक अहम तरीन शख्सियत, पंजाब की एक अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहती है और वो इमरान खान साहब को मैसेज कन्वे कर रही है कि जनाब हमसे गलती हो गई, हम माजरत खां हैं, हम एलानिया तौर पे माजरत करने के लिए तैयार हैं और हमें वो गलती माफ़ कर दी जाए। हम वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इंतहाई अहम तरीन शख्सियत, कद आवर सियासी शख्सियत, और उनका सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी उनका एक इज्जत और वक़ार, वो आना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो, उन्होंने बाकायदा तौर पे क्राइटेरिया बनाया हुआ है और उस क्राइटेरिया पे जो पूरे उतरते हैं सिर्फ उनकी वापसी की हौसला अफजाई होगी, उनकी वापसी आ जाएगी, उनकी माफियां कबूल कर ली जाएंगी। लेकिन ये हर किसी को ये छुट्टी नहीं दी जाएगी जो लोग चाह रहे हैं। और न सिर्फ ये, खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सिचुएशन है, पंजाब में भी यही सूरत हाल है। और इसके अलावा इत्तहादी जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तहादी रह चुके हैं, वो इत्तहादी भी वापस आना चाहते हैं। वो वापस आना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त नवाज शरीफ और नवाज शरीफ सियासत का घंटा घर नवाज शरीफ को बनाने की कोशिश की जा रही है और ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब इसको कबूल कर लें नवाज शरीफ को, क्योंकि फैसला हो चुका है इसलिए इसको कबूल कर लें। लेकिन साबिका इत्तहादी इमरान खान साहब के वो भी वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं और वो भी कहते हैं कि अगर गैर मशरूत तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस जाया जाए तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। और पहली आवाज़ आई है सरदार अख्तर मेंगल साहब की और उन्होंने कहा है कि जनाब वापस गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस ज्वाइन कर लेना चाहिए और अनकंडीशनली ज्वाइन करने में कोई मजायका नहीं। और उन्होंने कहा, और ये भी मानते हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब कि सदर अलवी की ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब करप्ट नहीं है, फाइनेंशियली उन्होंने कोई करप्शन नहीं की और ये हकीकत है। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो वापस आ रहे हैं। और दूसरी जानिब जो इस वक्त हो क्या रहा है, पहले तो ज़रा सुन लें कि निगरान हुकूमत क्या कर रही है। काकड़ साहब हों, सरफराज बुख्ती साहब हों, यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग, वो तो बिल्कुल एक ढिठाई की तरह, बेशर्मी की तरह कहना चाहिए, वो अन्नेवाह लगे हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तारीफें करने के लिए, उनको फुल सपोर्ट करने के लिए, नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, कि उनके खिलाफ उनको सजा सुनाई गई पनामा में, ये गलत हुआ है। यानी कि निगरान हुकूमत जो है वो वजीर आजम हो या वजीर दाखिला हो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, बाप पार्टी के, जो कि इस वक्त केयर टेकर सेटअप में शामिल हैं, तो वो सब के सब एक ही तस्वीर पढ़ रहे हैं, सब के सब एक ही तस्वीर पढ़ रहे हैं और वह नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, इसके अलावा उनको कुछ नजर नहीं आ रहा और लोग देख रहे हैं। बहरहाल उन्होंने एक उल्टा दे रहे हैं मैसेज कि जेल में नवाज शरीफ साहब की जिंदगी बड़ी सख्त थी, इमरान खान साहब की जिंदगी तो बड़ी आसान है और उनको तो बेशुमार दुनिया जान की सहूलतें और अडयाला जेल में एक छोटी सी जन्नत बना के उनको दी हुई है। ये वजीर दाखिला बुख्ती साहब कह रहे हैं, जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक है, बाप पार्टी से ताल्लुक है, और वो ये कह रहे हैं कि हमने तो अंदर छोटी सी जन्नत बना दी है। और जबकि हकीकत यह है कि नवाज शरीफ साहब थे, हमजा शहबाज थे, शहबाज शरीफ साहब थे, जब वो जेल में थे तो उनको लुक आफ्टर पता है कौन करता था? एक 2 स्टार और एक 3 स्टार, वो उनको लुक आफ्टर करने वाले थे और उनकी खिदमत की जाती थी, उनको एयर कंडीशनर लगवा के दिए हुए थे, उनका बल्कि अपने खर्चे पे, इमरान खान साहब ने तो अपना साइकिल मंगवाया है ना एक्सरसाइज वाला, उनको तो अपने खर्चे पे, सरकारी खर्चे पे उनका जिम का सामान पहुंचाया गया था। तो ये मामलात हैं इस वक्त और इनको शायद कुछ समझ नहीं रहा। दूसरी ये तो है निगरान हुकूमत का, और दूसरा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक रवैया है। और उन्होंने तकरीबन 18 जनवरी को एक केस आया उनके सामने और वो ये था कि वो सिर्फ अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते थे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में 5 मेंबर्स लार्जर बेंच ने टेकअप किया हुआ था केस, लेकिन उस दरख्वास्त को अभी तक वापस नहीं किया गया और सिर्फ ये 3 मिनट की कार्रवाई होती है, 3 मिनट की, इससे ज़्यादा की कार्रवाई नहीं होती। 18 जनवरी को अपील वापस लेने के लिए उन्होंने कहा,
13 सितंबर को दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 13 सितंबर को, और आज है 13 अक्टूबर भी गुजर गई, 13 नवंबर भी गुजर गई, और आज हो गई है 22-23 नवंबर। तो इतने दिन गुजरने के बावजूद अभी तक फैसला अनाउंस नहीं हुआ। और जब कल बैरिस्टर गौहर साहब ने एप्लीकेशन दी कि खुदा के लिए वो हमारा फैसला जो है वो उसको आप कर दें, उसका अनाउंस कर दें, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है, मैं कर देता हूं, और असल में काम बहुत ज़्यादा है, और चलें मैं अब आपको दे देता हूं, और अगले हफ्ते उन्होंने कहा जी कि मैं आपकी दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे अगले हफ्ते। तो मतलब ये है कि ये 1 मिनट की कार्रवाई होती है। जब आप कोई भी पिटिशनर अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहता है, वो 1.5 मिनट से ज़्यादा की कार्रवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट हो, वो हाई कोर्ट हो, कोई भी अदालत हो। और ये हमने देख भी लिया कि नज़रसानी की दरख्वास्तें जो थी फैज़ाबाद धरना केस में, सारी की सारी दरख्वास्तें सिर्फ 2 हेयरिंग्स में वापस हो गई, और कोई न चूं न चरा सब कुछ। लेकिन इधर कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की दरख्वास्त जमानत एक और दायर कर दी गई है, और वो की गई है अलकादर ट्रस्ट केस में, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान साहब जमानत पर थे जब उनको गिरफ्तार किया गया तोशाखाना में। तो उनकी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो आधी दरख्वास्त मंजूर कर ली और आधी नहीं मंजूर की, और अलकादर ट्रस्ट में जो नायब ने गिरफ्तार किया था उसको जायज़ करार दे दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 9 मई को इमरान खान साहब को अगवा किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो उस अगवा को भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जायज़ करार दे दिया था, लिहाजा वो भी हो रहा है। तो एक तो ये बात, दूसरी तरफ कुछ और खबरें भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये इतना सिंपल मामला नहीं है, और इमरान खान साहब को अभी तक, इमरान खान साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बदस्तूर उनको स्क्रू किया जा रहा है जेल में, और उनके साथ भी 9 मई की तहकीकात अब जेल में हो रही हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ। और वहां पे जाके जाया जाता है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों का मुकदमा 9 मई को अटक जेल में दर्ज किया गया था। ठीक है जी, अटक जेल में थे जब, तो तब दर्ज किया गया था, और इसलिए गुजरांवाला फैसलाबाद कसूर की पुलिस टीमें भी जेल में तहकीकात कर चुकी हैं इमरान खान साहब की। यानी आपका साइफर केस फारिग हो गया, आपका तोशाखाना फारिग हो गया, आपके बाकी केसेस फारिग हो रहे हैं, इद्दत का केस फारिग हो गया। लेकिन क्योंकि फैसला है कि हमें छोड़ना नहीं है, जेल में रखना है, इसलिए कोई ना कोई केस आता रहता है। अब आते हैं जी एक और चीज जो कि बहुत बड़ी शिद्दत से की जा रही थी कि शायद कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई एडजस्टमेंट हो रही है और कोई मामला तय पाए जा रहे हैं। तो बैरिस्टर अली जफर, सेनेटर अली जफर ने इमरान खान साहब से हिदायत लेने के बाद बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहाद की पेशकश का दावा बिल्कुल झूठ का पुलंदा है। जरदारी साहब ने ये दावा किया था, तो उन्होंने कहा है कि जरदारी साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहाद की पेशकश का दावा बिल्कुल झूठ का पुलंदा है। पीपल्स पार्टी से कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इमरान खान के लिए दुआ करें। अदालत आना जरूरी नहीं, हम चाहते हैं कि कोई हंगामा हो और फिर कहा जाए कि जेल ट्रायल होगा। यानी ये बैरिस्टर जफर अली साहब ने 2 बातें की हैं इसमें। एक तो ये कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं होगा, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंटली अपना इलेक्शन लड़ेगी। दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा कि ये जो प्लान बनाया जा रहा है कि जनाब 28 फरवरी को जब इमरान खान साहब आएंगे तो वही नामालूम अफराद जो हैं वो घुसेंगे और इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में वो जलाओ घिराव करेंगे उसी दिन, जैसे 9 मई को करवाया गया। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हम 28 फरवरी को किसी किस्म की कोई कॉल नहीं देंगे कारकुनान को, वो अपने अपने घरों में रहें और देखें टीवी पर बैठ के कार्रवाई, और इसलिए ये नहीं होगा। तो ये जो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा दानिशमंदाना फैसला है, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नवाज से किसी भी हर तरह के हरबे की तवक्को की जा सकती है, और बिल्कुल राना साहब हों या कोई और हो, वो आखिरी हद तक जा सकते हैं।
دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.